वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के एक दिव्य लीला कहानी उनके मुख से आलोचना रखेंगे। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जैसे प्रेम, सहनशीलता, सहानुभूति, सहयोग, धैर्य और आत्मनियंत्रण के जरिए चोर, डकैत, दुष्चरित्र जैसे मद्यप जैसे लोगों को सुधारते थे। ठाकुर बोले हैं, तुम अगर ऐसे ही शक्ति लाभ किए हो जिसे तुम चंद्र सूर्य कक्ष च्युत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो या सभी को ऐश्वर्यशाली बना देते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर में प्रेम नहीं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। आज ऐसे घटना आलोचना प्रसंग से आलोचना रखेंगे। परम प्रेम श्री ठाकुर बोल रहे हैं, यदि तुम प्रतिक्रियाशीलता के व्यर्थ रास्ते पर भटक गए तो वहां तुम हार गए। दूसरों की निश्चयता या इतर निमित्त उसे सुधारने जाकर यदि तुम खुद ही उस नीचता के चुगल में फंस गए तो जीत तो उस नीचता की ही होगी। इसमें तुम्हारी महानता कहाँ है? इसीलिए असत को रोकने के लिए सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण चाहिए। सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण चाहिए। तेज और क्रोध एक ही चीज नहीं। खैर, अनेक कौशलों के बारे में मैं जो तुमने पूछा था उस विषय में मैं अपने जीवन के कुछ वास्तविक घटनाएं बताता हूँ। एक व्यक्ति चोर था, मैं यह जानता था। एक दिन उसके और कुछ अन्य लोगों के सामने बातों बातों में मैंने कहा, जब कोई गलत काम करता है तो हम उसे सजा देते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि यह गलत काम करता क्यों है? मान लो कोई चोरी करता है, चोरी करने पर हम उसे पकड़कर जेल भेज देते हैं, लेकिन वो चोरी ना करे उसके लिए क्या हम कोई व्यवस्था करते हैं? हो सकता है उसमें योग्यता ना हो, लेकिन अयोग्य व्यक्ति के पेट में भी भूख होती है, उसके बाल बच्चों को भी भूख लगती है। जब वे भोजन के अभाव में रोते हैं तो उन्हें भी खा पी कर जीवित रहने का इच्छा होती है। जीवन जीने की इस इच्छा में क्या कोई अपराध है? और यदि जीवित रहने की इस मजबूरी में वो चोरी करने की मजबूर हो जाए तो इसमें उसका क्या दोष है? क्या हम उसकी योग्यता बढ़ाने की व्यवस्था करते हैं या उसके भूखे बाल बच्चों को 2 वक्त की खाना देते हैं? हम उसकी सुशिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, विपत्ति में उसे देखेंगे नहीं, उसे सम्मानजनक तरीके से कमाने में सहायता नहीं करेंगे, और फिर भी यदि वो जीवन निर्वाह के लिए विवश होकर चोरी करे तो उसे जेल में डालते। और उसे जेल में डालना क्या सही बात है? चाहे कोई अच्छा हो या बुरा, यदि हमारा कोई पड़ोसी सम्मान से जीने का अवसर ना पाए तो क्या वहाँ हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? अच्छे को तो सभी प्यार कर सकते हैं, पर क्या हम बुरे को प्यार नहीं कर पाएंगे? क्या हम बुरे को प्यार नहीं करेंगे? क्या बुरा होकर वो सड़ गया है? जो बुरा है वो भी बुरा नहीं रहना चाहता, वो भी अच्छा होना चाहते हैं, कम से कम अच्छे के रूप में पहचाना जाना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। मैंने आगे कहा, यदि चोर को चोर कहा जाए तो क्या उसे अच्छा लगता है? उससे पता चलता है कि वो चोर बनकर रहना नहीं चाहता, लेकिन वो पापी पेट के आके लाचार है। यदि हम नफरत ना करके सहानुभूति के साथ उन्हें देखें तो इनके भीतर से भी कितने सोना जैसे इंसान निकल सकते हैं। इस तरह मैंने बहुत सी बातें कही और उसकी व्यवस्था में खुद को रखकर जैसी बातों में मन में आई वैसे ही मैंने कही। उसी दिन रात के 11-12 बजे वो चुपके से मेरे पास आया और बोला, बाबू, आज आपने जो कहा वैसी बात तो मैंने किसी के मुंह से कभी नहीं सुनी। बाबू, आप ठीक ही कह रहे हैं। चोरी कोई अच्छी इच्छा से नहीं करता,
चोरी कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, रास्ता नहीं मिलता इसीलिए पेट की ज्वाला में चोरी करता है। इस बात के बाद वह व्यक्ति मेरे साथ जुड़ गया। मैं कभी कभी पिताजी के जेब से लेकर उसकी सहायता करता था, उसी से उसका गुजारा चलता था। और रात होते ही उसमें चोरी करने की प्रवृत्ति आती थी। तब वो मेरे पास आकर बैठकर गपशप करके रात बिता देता था। और इस तरह मैंने रात दर रात जग कर उसे संभाला। बाद में एक दिन उसने आकर मेरे पैर पकड़ लिए और बोला, बाबू मेरी बात मत पूछिए, मैं महापापी हूँ। आप जैसे इंसान के घर में भी मैंने चोरी की। वहाँ कुछ नहीं था, बस कुछ पत्थर के और कांसे के बर्तन थे। बाबू आप इन्हें ले लीजिए। यही कहकर वो रो पड़ा। मैंने उसे सांत्वना दी और कहा, अरे इसमें क्या हुआ, तुम ही से ले जाओ, मैंने ही तुम्हें दिया, यही सोचो। आजीवन जो चोर रहा, क्या उसकी चोरी की आदत इतने आसानी से जाती है? एक दिन वो आया और बोला, मजूमदार के घर में धान बेचकर 3,000 रुपये आए, उसे लाने आज ही जाना होगा। इतने पैसे पाकर खाने पीने की चिंता से बच जाऊंगा। मेरी रोज रोज की चोरी अब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, तो फिर मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने कहा, नहीं बाबू, क्या आप जाएंगे? ये नहीं हो सकता। मैंने कहा, अरे मैं देखूंगा कि तुम चोरी कैसे करते हो। वो नहीं माना, पर मैं अड़ ही गया और अंततः वो राजी हो गया। अंधेरी रात थी, उसने खुद काले कपड़े पहने और मुझे भी काले कपड़े पहनाए। मैं उसके साथ चल पड़ा और चलते चलते मैंने कहा, तुमने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया है ना? उसने कहा, नहीं बाबू, घर का दरवाजा बंद होने पर जल्दी घर में कैसे घुसूंगा? बाहर से जो सांकल छिटकीनी होता है उसको लगा दी। मैंने कहा, अरे तुम तो छिटकीनी लगा कर आए हो, लेकिन आज दोपहर की अमुक व्यक्ति एक मछुआरा, उसको तुम्हारे घर के पास घूमते देखा था और तुम चले आए हो। इस बीच यदि वो तुम्हारे घर में घुस जाए, वह उस व्यक्ति पर शक करता था कि उसकी अपनी पत्नी पर उस मछुआरा का बुरी नजर है। जो भी हो, मेरी यह बात सुनकर वो बेचैन हो गया और बोला, बाबू आज अब चोरी नहीं होगी, मन नहीं लग रहा है, चले वापस चलते हैं। वो जितना वापस आना चाहे मैं उतना ही जीत करूं। क्यों नहीं जाओगे? अरे चलो। लेकिन वो किसी भी तरह नहीं गया। और उसी दिन उसके दिमाग में यह बात बैठ गई, मैं जैसे लोगों का सर्वनाश करता हूँ, वैसे ही लोग भी मेरा सर्वनाश कर सकते हैं। उसके बाद भी वह मेरे पास आता था। मेल जोल और बातचीत के माध्यम से वह स्पष्ट हुआ कि चोरी चिर दरिद्रता का रास्ता है। उससे अभाव नहीं मिटता, बल्कि स्वभाव नष्ट होता है, योग्यता नष्ट होती है और चोरी करने की आवश्यकता पूरे जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। हमेशा डर डर कर जीना पड़ता है। समाज में कोई सम्मान नहीं रहता और बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इन सब बोध के कारण उसने चोरी पूरी तरह से छोड़ दी। वो जो भी मेहनत मजदूरी कर पाता, उसी से कष्ट में जीवन चलाता। और जब बहुत अभाव होता तो मुझे बताता और मैं उसकी सहायता भी करता था। बाद में वो बहुत विश्वासी बन गया और उसके पास कितने ही पैसे क्यों ना छोड़ दिए जाए, वो एक भी पैसे को भी हाथ नहीं लगाता था। फिर चाल ढाल देखकर वो लोगों को बहुत पहचानता था। वो मुझे सावधान करता था, दादा ठाकुर। बाद में वो मुझे दादा ठाकुर कहता था। वो जो आदमी दिख रहा है, सावधान रहिएगा, वो आदमी अच्छा नहीं है। और मैंने अक्सर देखता था कि वो जो कहता था वो सही होता था। वो मुझे बहुत प्यार करता था और बाद में एक अलग ही इंसान बन गया था। सहानुभूति के माध्यम से यदि मैं उसके भीतर प्रवेश ना करता तो उसकी चोरी की प्रवृत्ति का निरोध, नियंत्रण या निराकरण संभव नहीं होता। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तमं। जय।